हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह का टाइम है और मैं आज बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और तो उसके लिए मैंने 2 आलू इस तरह से बड़ी ले ली है और छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। साबूदाना की खिचड़ी में ना आलू बहुत टेस्टी लगती है, चाहे आप इसे कच्ची डालें या चाहे आप बॉयल करके डालें। बस इसको ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में रफली चॉप करनी होती है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत छोटी होनी चाहिए, मतलब बस ऐसे ही इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। और ये जो काम जो औरत के होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और सुबह उठना, टाइम से बच्चों को लंच बॉक्स बनाना, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, और इसके बीच में न जाने कितने काम आ जाते हैं। कभी कभी तो परिस्थितियां सच में बताऊं समझ ही नहीं आती हैं, तो मैं ना छोड़ देती हूँ, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं। तो इसलिए मैं ना उसको छोड़ देती हूँ वक्त के हाथ में। एक चीज़ नहीं छोड़ती हूँ जो मुझे ठाकुर जी ने दिया है। मैं हर परिस्थिति में, मैं सच बताऊं, मैं बहुत खुश होती हूँ और खुशी से मैं सेलिब्रेट करती हूँ। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों को जाने नहीं देती हूँ। क्योंकि जो बड़ी खुशी होती है ना, बड़ी मुश्किल से आती है। और सुबह मैं नहाकर आई थी तो बस बालों को ऐसे ही मैंने खुला छोड़ दिया था, क्योंकि गीले थे। तो अब खाना भी बनाना था, तो किचन में ऐसे खुले बाल नहीं रखने चाहिए, लेकिन गीले थे तो मैंने बांधे नहीं थे। और अब गीले बाल जब बांध लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें पसीना आता है और बहुत मतलब गंदे बाल जल्दी हो जाते हैं। और गर्मी में गीले बाल नहीं बांधती हूँ, लेकिन अभी बाल सूख गए हैं तो बालों को बांध लेती हूँ, क्योंकि खुले बालों में ना काम नहीं होता है। और भगवान ने मेरा एक ऐसा स्वभाव दिया है, मैं हमेशा भगवान की शुक्रगुजार हूँ। बस एक स्वभाव ही तो मेरा ऐसा है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, मतलब बहुत मैं हंसमुख हूँ। और मुझे यही एक है जिससे मैं मोटिवेट अपने आप को रखती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, और बाकी कुछ नहीं है। और लाइफ में ये मेरी अपनी सोच है कि हर कोई ना जीवन में अपने हिसाब से जीना पसंद करता है, सोचता है। किसी की सोच और स्वभाव सब अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा चुगली करता है, कोई बहुत ज़्यादा मक्खनबाजी करता है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुंहफट होता है, और कोई बहुत हंसता है, खेलता है, और कोई तो ऐसा मतलब लगता है जैसे जोकर हो। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो एक औरत और एक पुरुष अपने अपने किरदार बहुत अच्छे से निभाते हैं। और तेल गरम हो गया था तो उसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली भून ली है, क्योंकि साबूदाने में मूंगफली भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने मूंगफली को भी भून लिया है और तेल अभी गरम है, तो इसमें मैंने जो आलू काटी थी आलू को भी डाल दिया है। और आलू डालने के बाद में बस इसको थोड़ा सा मुझे हल्का सा गोल्डन करना है, पक जाने तक का। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया। हींग वगैरह मैंने नहीं डाली, क्योंकि पड़ती नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती है। और ये मीठी नीम का पेड़ है, इसे करी पत्ता भी कहते हैं, इसलिए मैंने लगाया था, क्योंकि अधिकतर ना सभी नाश्ते और खाने में ही यूज़ होता है। आप अगर ढेर सारी पत्तियों को तोड़कर अगर फ्रिज में रख भी लो ना, तो सच बताऊँ कुछ दिन बाद वो सब सूख जाती हैं। लेकिन ताज़ी पत्ती इस तरह से तोड़ कर बनाओ तो बात ही अलग होती है। और मैंने इसीलिए लगाया भी था कि जब ज़रूरत होती है तो तोड़ लेती हूँ। और अच्छे से मेरा पेड़ जो है ना ये ग्रो भी कर रहा है। और मुझे ना इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत पसंद है। कभी कभी सच बताऊँ मैं पत्ती तोड़कर मुंह में रख लेती हूँ। आलू पक गई हैं, हल्की सी गोल्डन हो गई हैं, तो इसे मैंने निकाल लिया है और इसे अब साइड में रख देती हूँ। और मेरा साबूदाना इतना अच्छा फूला है। साबूदाना भिगोने के लिए ना पानी नाप के डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धुल दो, और इसके बाद में अंदाजे से 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल दो, और फिर 2-3 घंटे के लिए आप इसको रख दो ना। तो 2-3 घंटे बाद इस तरह से एक एक दाना फूल जाता है। और इसके बाद में मैंने बनाई फिर साबूदाने की खिचड़ी। सभी को नाश्ता कराने के बाद में मैंने भी नाश्ता कर लिया है, और मेरी साबूदाने की खिचड़ी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनी थी। और फिर इसके बाद में दोपहर की खाने की तैयारी में मैं लग गई हूँ। और अभी मैं खाना बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। और दाल मैं अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दाल रखी हुई है, तो बस उसी को थोड़ा इधर उधर कर दूंगी तो हो जाएगा। हाँ, अभी मैं कद्दू की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी और रायता बनाऊंगी बूंदी का, तो बस उससे हो जाएगा दोपहर के खाने की। घर में जितने लोग होते हैं उनकी अलग अलग पसंद होती है। अब मेरे घर में 4 मेंबर हैं, सबकी अलग अलग पसंद है। किसी को कद्दू नहीं पसंद है, किसी को भिंडी नहीं पसंद है। अब मेरे बड़े वाले बेटे को कद्दू नहीं पसंद है, तो उसके लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी और रायता बनाऊँगी। कहते हैं ना कि जब हम इस संसार में आते हैं, इस समाज से जुड़ते हैं, तो बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं हमसे। और हर रिश्ते की अलग अलग भाव होते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना होता है। ये कला ही तो होती है, जो जिसके अंदर भाव है
वही रिश्तों को समझ भी पाया है। माँ के अंदर माँ के भाव होते हैं, पत्नी के अंदर पत्नी के भाव होते हैं, बहन के अंदर बहन के भाव होते हैं। कितने रिश्ते नाते हमसे जुड़ जाते हैं और सबके जज्बात भी अलग अलग होते हैं। और नहीं समझे तो क्या ही इंसान है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं ना जो भाव को ही गलत समझ लेते हैं। खुश रहना, अपने आप में मस्त रहना, कहाँ की ज़िंदगी, कहाँ का न्याय। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा होता है कि आप परेशान रहें, दुखी रहें। अरे आप मस्त रहें, खुश रहें। और ये जो अपने होते हैं ना, कमाल के होते हैं, क्या ही कहें। मेरा स्वभाव बहुत नॉर्मल है। मैं घर में सबके साथ हंसती हूँ, खेलती हूँ, सबको परेशान करती हूँ। सिर्फ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के लिए है। अपने काम में थोड़ा सा पागलपन भी है, वो सिर्फ अपने काम को है। अपने काम को कैसे करती हूँ, सबका अपना अपना जीने का उद्देश्य होता है। अपने हर दिन को खुशनुमा बनाने, अपने दुखों को अपने तरीके से हैंडल करना, अपना एक अंदाज होता है जीने का। और मैं कैसे अपने कामों को बहुत मन से और लगन से करती हूँ। एक औरत का क्या उद्देश्य होता है, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसका परिवार, इनके लिए ही तो मैं हूँ। इनकी सबसे बड़ी खुशी भी मैं हूँ। रील्स में दिखावा, ब्लॉगिंग में दिखावा नहीं, मैं अपने परिवार के लिए हमेशा ऐसी ही खुश रहती हूँ, उत्साहित रहती हूँ। और हर औरत रहती है। हर फेस्टिवल में भगवान की सेवा करना, उनको भोग लगाना, सबको खाना बनाकर खिलाना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है। खाना खिलाया, उसके बाद में मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। और ये वीडियो मेरा ना दूसरे दिन का है। मेरा पार्सल आ गया था जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी तो वो मैंने कर दिया था। लेकिन अगर उम्मीद कहें तो ना, सच में मुझे उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन जब आया ना तो कमाल हो गया। आप जो ना सोचो और वो हो जाए तो फिर क्या ही कहने। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। और मेरे फ़ोन पर बस एक रील्स आई जिसने सीन वालों की तरफ से ना कुछ पार्सल था जिसमें आपको शॉपिंग करनी थी, जिसमें मेरा अमाउंट जो बन रहा था तो वो 5,000 का था। ये सभी इंस्टा के क्रिएटर जो हैं उनके लिए था। किसी के अगर 1 मिलियन है या 5 लाख है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो इसका लास्ट अमाउंट था वो था 8,000 रुपये का ही था। तो मेरा अमाउंट 5,000 का बन रहा था। और मैंने कपड़े फिर मंगाए और मेरे कपड़े तकरीबन 19 कपड़े आए थे, जिसमें मैंने लोवर, टी शर्ट और टॉप मंगाई थी। लेकिन सच में कहूँ, इतनी अच्छी पैकिंग और इतने अच्छे तरीके से आया था, सच में मुझे सच बताऊँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी पैकिंग थी और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी थी। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। इंस्टा आपको भले ही पैसे ना देता हो, लेकिन आपकी नाम, आपकी पहचान इंस्टा से ही होती है। और इंस्टा पे आपकी पहचान बनाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, मतलब दिन को दिन नहीं समझते हो, रात को रात नहीं समझते हो। मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन जब कुछ लोग आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। और क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी है। ये तो एक ब्रांड है। और मैंने 6 लोवर मंगाई थी, 9 टी शर्टें मंगाई थी और 3 टॉप मंगाए थे। और एक टी शर्ट ना दूसरे दिन आई थी जो कि एक्स्ट्रा थी। और इसमें मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल के रख दिए। पैकिंग वगैरह तो आप देख ही रहे हैं कैसी है। और आप किसी भी क्षेत्र में जब मेहनत करते हो और उसका जब रिस्पांस मिलता है ना, सच में बहुत अच्छा होता है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब मैंने इस इंस्टा पे अपने वीडियो डालने शुरू किए थे तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय मेरे 2 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे। मतलब मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो आप सोचो ना होता वही है, और जो आप सोच लो सच में वो तो होता ही नहीं है। और बस मेरे साथ वही हुआ। और सारी टी शर्टें और मैंने कपड़े आपको दिखाए। और मैं आपको एक टी शर्ट खोल के दिखाती हूँ, टी शर्ट और एक लोवर आपको खोल के दिखाती हूँ। ये लोवर फुल है जो कि बहुत अच्छी है। और इसका जो कपड़ा है ये भी बहुत अच्छा है। अभी तो फ़िलहाल छूने में बहुत अच्छा लग रहा है। और क्वालिटी की अब हम क्या ही बात करें, जब यूज़ करेंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन जितना मैंने देखा है क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लेडीज़ें घर पर रहकर अपनी खुशी के लिए वीडियो रील्स बनाती हैं, क्या बुराई है। हम अपना घर में रहकर काम भी करते हैं, घर भी देखती हूँ और अपनी खुशी और ख़ुद को बिज़ी भी रखती हूँ। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करती हूँ इंस्टा हो या यूट्यूब हो,
उम्मीद करती हूँ और नहीं होती है पूरी ना तो तकलीफ़ होती है, और उम्मीद जब नहीं करती हूँ और पूरी हो जाती है तो खुशी ना सच में 4 गुना हो जाती है। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कोई चीज़ आपकी किस्मत में है ना, फिर देखो वो आपको कैसे मिलती है कि आपकी झोली ना कम पड़ जाती है। खैर, अभी तो मैं मेहनत ही कर रही हूँ, जब मिलेगा तब देखूँगी। टी शर्ट का कपड़ा बहुत स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। और फिर इसके बाद में मैं आपको एक टॉप दिखाती हूँ। टॉप भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत स्मूथ है भी है, और इसे आप जीन्स के ऊपर पहन सकती हैं। और इसमें जो प्रिंट है बहुत छोटा है प्रिंट, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।